नमस्कार, समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में रविवार का दिन जोशीमठ प्रखंड की तपोवन घाटी के लिए काल साबित हुआ। प्रखंड के सीमा क्षेत्र में स्थित नंदा घुघुटी पर्वत की तलहटी में ग्लेशियर के टूटने से ऋषिगंगा नदी का स्तर अचानक बढ़ गया, जिससे रेणी में ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना का बैराज और पावर हाउस साइट समेत परियोजना में कार्यरत श्रमिक और कर्मचारी नदी की गाद और पानी के तेज बहाव में बह गए। रेणी में ऋषिगंगा के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग को सीमांत क्षेत्र से जोड़ने वाला पुल भी इस भीषण त्रासदी में बह गया, जिससे सीमांत क्षेत्र का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है। लता, तपोवन, सुराईथोटा, भलगांव, पेंग मुरंडा समेत दर्जनों गांव मुख्य धारा से कट गए हैं। सेना तथा आईटीबीपी जो चीन तिब्बत सीमाओं पर देश की सीमाओं की सुरक्षा में डटे हुए हैं, उनके लिए रसद एवं खाद्य सामग्री इसी मार्ग से पहुंचाई जाती थी। इसके साथ ही रेणी का काली मंदिर भी इस भीषण त्रासदी की भेंट चढ़ गया है। कुछ स्थानीय लोग जो सुबह अपने मवेशियों को चुगाने और चारा पत्ती के लिए जंगल गए थे, उनके भी इस त्रासदी में लापता होने की सूचना है। इसके साथ ही तपोवन में धौलीगंगा पर निर्माणाधीन तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना का बैराज साइट और निर्माणदायी कंपनी ऋत्विक पावर प्रोजेक्ट के भी 100 से अधिक श्रमिक इस भीषण त्रासदी में लापता हो गए हैं। प्रशासन, एसडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी पुलिस की टीम घटनास्थल पर लापता लोगों की खोज तथा राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। सूबे के मुख्यमंत्री घटनास्थल का हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ तपोवन और रेणी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। घटना से पूरे सीमांत क्षेत्र में शोक की लहर है तथा पीड़ित अपनों को जो इस भीषण त्रासदी में लापता हो गए हैं, उनको ढूंढने और उनकी सुध लेने के लिए घटनास्थल पर लगातार पहुंच रहे हैं। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। वहीं खबर है कि कुछ लोग एनटीपीसी की सुरंग में भी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का कार्य एसडीआरएफ और प्रशासन द्वारा जारी है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही में अब तक खबरें लिखे जाने तक 19 शव बरामद हुए हैं। हालांकि कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। इस तबाही के बाद से करीब 100 से भी ज्यादा लोग लापता हैं। इस हादसे में तपोवन का पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी आईटीबीपी की टीम के मुताबिक एक सुरंग में करीब 30 लोग फंसे हुए हैं। 300 जवानों को टनल साफ करने में लगाया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि करीब 170 लोग लापता हैं। वहीं कल आईटीबीपी ने दूसरे टनल में फंसे 12 लोगों को निकाला था। फिलहाल बचाव कार्य लगातार तेजी से चल रहा है। चमोली जिले में रात भर राहत और बचाव का काम चलता रहा। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार बचाव के कार्य में लगी हुई है। उधर वायुसेना भी राहत के काम में मदद कर रही है। सबसे ज्यादा नुकसान रेणी गांव के लोगों को हुआ है। यहां 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को जोशीमठ के रेणी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से उत्पन्न हुई भीषण आपदा के तुरंत बाद आपदा स्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। घटनास्थल से लौटने के बाद सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जोशीमठ क्षेत्र में ग्लेशियर फटने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव कार्यों के लिए घटनास्थल पर पहुंची। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक 13 मेगावाट के ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में 35 लोग काम करते थे और सभी लापता है। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के 2 जवान भी लापता है, जबकि तपोवन पावर प्रोजेक्ट में 176 श्रमिक काम कर रहे थे। इस क्षेत्र में एक बड़े और 4 छोटे पुलों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पहला उद्देश्य जान माल की सुरक्षा है। ऋषिगंगा और एनटीपीसी द्वारा हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस क्षेत्र में एक बड़ा तथा 4 छोटे पुलों को नुकसान पहुंचा। इससे प्रभावित लगभग 11 गांवों को आवश्यक सहायता आदि उपलब्ध कराने के लिए आर्मी हेलीपैड एवं एसडीआरएफ के जवानों के साथ ही आर्मी एवं राज्य सरकार के हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था के साथ आवश्यक चिकित्सा सुविधा के लिए डॉक्टरों की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब खबर लगी तो उन्होंने उनसे फोन पर बात कर चिंता व्यक्त की और कहा कि मदद की जरूरत पड़ने पर वो मदद के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सीडीएस जनरल विपिन रावत आदि ने भी हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था जो 13 मेगावाट से थोड़ा अधिक था। अभी 2020 में ही ये कमीशन हुआ था और इसमें लगभग 35 लोग काम करते थे। वहां पर हमारे पुलिस के भी 4 जवान सुरक्षा में थे
2 तो छुट्टी पर थे क्योंकि 2 की ड्यूटी लगती थी और 2 वहां पर थे, तो दोनों के दोनों मिसिंग हैं और 29-30 के करीब जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करते थे वो लोग मिसिंग हैं। उसी से लगभग 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में तपोवन में ये एनटीपीसी का निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था और इसमें काफी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। जो मोटी मोटी जानकारी है कि 176 मजदूर ये अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे और वहां पर 2 टनल हैं। एक टनल में 15 लोग, क्योंकि वो संपर्क में आ गए मोबाइल पर, तो 15 लोग थे और दूसरी टनल में अनुमान है कि 30-35 लोग संभावित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसे ही खबर लगी तो हेलीकॉप्टर में मैं था, वो भी हेलीकॉप्टर में थे और उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की और कहा कि भाई किसी तरह की भी कोई हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे ऑफिस में इसके लिए बात करिए। फिर दोबारा उनका फोन, जब हम लोग पूरा सर्वे करके लौट रहे थे और जोशीमठ में हम लोग पहुंचे तो फिर दोबारा उनका फोन आया और फिर उन्होंने काफी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा किसी तरह की भी कोई आवश्यकता है तो वो आवश्यकता, वो सहयोग भारत सरकार करेगी। अमित शाह जी का भी आया, अमित शाह जी के भी 2 बार फोन आए और अभी जब मैं देहरादून में, जब मैं मीडिया यहाँ अपना जो सेंटर है उसमें पहुंचा तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी का भी फोन आया। उन सब ने बड़ी चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा योगी जी, उन्होंने कहा कि कोई भी सहयोग है तो हम करने के लिए तैयार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, सबने सहयोग के लिए सब लोग आगे आए हैं और जितने भी हमारे अभी मृतक हैं उन सबको हम 4-4 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार देगी। वहीं ग्लेशियर टूटने की घटना पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि ग्लेशियर टूटने से रैणी पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह बह गया है और तपोवन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तपोवन प्रोजेक्ट में 2 टनलें थी। बड़ी टनल को खोलने की कोशिश की जा रही है। टनल का मलबा बाहर निकाला जा रहा है। इस काम में सेना की टीम लगी हुई है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जोशीमठ तपोवन आपदा के बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये दुर्घटना लगभग 11-11:15 बजे की है, जब एक अवलांच आया और उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहाँ भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। ये और बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। वो पानी अब श्रीनगर में डैम है, वहाँ पहुँच के वो पूरा स्टेबल हो गया। उससे आगे अब कोई खतरा, किसी तरह का खतरा किसी को नहीं बचा है। ये मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि के रेती और ब्यासी देवप्रयाग के लोगों को ये बताना चाहूँगा। और हमारे रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन जारी हैं। आइए जानते हैं कि कब क्या हुआ। चमोली के जोशीमठ में रविवार की सुबह करीब 10:30 बजे नंदा देवी ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिगंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसमें बाढ़ आ गई, जिससे ऋषिगंगा में उफान आया और इसका असर 13.2 मेगावाट के ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर पड़ा। पूरा प्रोजेक्ट तबाह हो गया। ऋषिगंगा का जो मलबा था वो आगे धौली गंगा में बढ़ा, जिससे तपोवन में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा तपोवन में 520 मेगावाट के तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट को भी आंशिक क्षति पहुंची। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हुई। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव के कार्य में लग गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात की। उन्होंने राज्य को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को मदद करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर लोगों से पुराने वीडियो शेयर न करने और धैर्य बनाए रखने की अपील की। उन्होंने मदद के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया।
उधर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा, मैं उत्तराखंड में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा हूं। भारत उत्तराखंड के साथ खड़ा है और राष्ट्र सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करता है। वरिष्ठ अधिकारियों से एनडीआरएफ की तैनाती, राहत बचाव कार्य के संबंध में लगातार बात हो रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर बताया, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं की सूचना के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात की है। सभी संबंधित अधिकारी लोगों को सुरक्षित करने में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य के लिए निकल गई हैं। देवभूमि को हर संभव मदद की जाएगी। एनडीआरएफ की कुछ और टीमें दिल्ली से एयरलिफ्ट करके उत्तराखंड भेजी जा रही हैं। हम वहां की स्थिति को निरंतर मॉनिटर कर रहे हैं। उधर भारतीय सेना ने भी आपदा के तुरंत बाद उत्तराखंड सरकार और एनडीआरएफ को बाढ़ से निपटने में मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर और सैनिकों को तैनात कर दिया। ऋषिकेश के पास मिलिट्री स्टेशन सक्रिय रूप से स्थानीय प्रशासन के साथ काम में जुट गया और आर्मी हेडक्वार्टर भी स्थिति की निगरानी लगातार कर रहा था। मौके पर उपस्थित जोशीमठ तहसील के नायब तहसीलदार प्रदीप नेगी का कहना था कि प्रशासन द्वारा हर संभव लापता लोगों को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस त्रासदी में लापता हुए हैं, स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों से उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तो इसमें 10 साढ़े 10 के आसपास एक बहुत सैलाब बहकर आया मलबा, जिसमें और स्थानीय लोग जैसा बता रहे हैं कि ये ग्लेशियर टूटने के कारण हुआ है। और इस सैलाब में कंपनी में 35 से 40 लोग कार्यरत थे जिस दौरान ये मलबा है, तो वो सभी लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक जो हमारे पास जानकारी है स्थानीय लोगों से, उसमें 5 लोग गाँव के लोगों को बहते हुए देखा गया है। और इसके अलावा कई सारे हमारे जो संपर्क मार्ग हैं, झूला पुल हैं, जैसा आप पीछे देख सकते हैं कि नीति घाटी को जोड़ने वाला NH पे बना पुल है, ये भी पूरी तरह से बह गया है। रेहड़े गांव के जो ऊपर एक बैन मुरंडा नाम का गांव है, वहाँ पे ग्लेशियर फटा है। ग्लेशियर जैसे फटे तो आधे एक घंटे में वो वहाँ से फ्लड लेके अपने साथ बढ़ते बढ़ते तपोवन बैराज तक पहुँच गया। वहाँ सारे वर्कर काम पे थे। कितने लोग थे, किस तरह से घटना, कैसा देखा आपने वो मंजर? ये सर कम से कम 150-200 के या कम 100-150 के आसपास यहाँ लोग काम कर रहे थे। उनको पता भी नहीं चला कि फ्लड कब बढ़ा। बढ़ते बढ़ते ये आगे जोशीमठ की तरफ बढ़ गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थिति का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने आपातकालीन स्थिति के उपाय करने के तत्काल निर्देश जारी किए। ऋषिगंगा और अलकनंदा पर बढ़ते जल को देखते हुए सुविधा के लिए टिहरी बांध से प्रवाह को रोका गया। सभी गांवों और निचले इलाकों के किनारे खाली करवा दिए गए और श्रीनगर बांध से पानी के बहाव को बढ़ा दिया गया था। इसके बाद दोपहर तक स्थिति सामान्य होने लगी। दोपहर में मुख्यमंत्री ने एक और ट्वीट कर बताया, वर्तमान में कोई अतिरिक्त जल प्रवाह नहीं बताया जा रहा है और कहीं भी बाढ़ की स्थिति नहीं है। प्रभावित स्थल से पानी नंदप्रयाग से आगे निकल गया है और नदी सामान्य स्तर से 1 मीटर ऊपर बह रही है। अलकनंदा के किनारे बसे गांवों से कोई भी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। अब इस घटना से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। वैज्ञानिकों का तर्क है कि सर्दियों में ग्लेशियर फटने की यह घटना पहली बार देखी है। वैज्ञानिकों ने इसे असामान्य घटना बताया है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉक्टर अमित कुमार कहते हैं कि पहली बार कोई ग्लेशियर ठंड में टूटा है। यह उनके लिए अचंभित करने वाली घटना है। कई और वैज्ञानिक इसको लेकर अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कुछ का कहना है कि जमीन के नीचे कटाव के कारण भी ऐसा हो सकता है। वैज्ञानिक इस घटना के बाद इसके कारणों को लेकर जांच करने में जुट गए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं ये गर्मियों में होता तो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन सर्दियों में ग्लेशियर फटने की घटना ने उन्हें जरूर चौंकाया है। फिलहाल ग्लेशियर फटने की सही वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है और इसको लेकर वैज्ञानिक की टीम अपने स्तर पर कारणों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। उधर आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमें आज भी राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। राहत टीमें तपोवन टनल में पहुंच चुकी हैं और बचाव कार्य जारी है। इस खबर की हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार यूपी उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।